गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 रिवीजन। ओके, इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का पहला जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। ओके, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस ओके इन अ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी कि अगर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे तो समथिंग दैट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। ओके, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी में, तो वो जो बनेगा वो होगा मिक्सचर। क्या होगा? मिक्सचर होगा। अगर हम बात करेंगे मिक्सचर के एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल मिक्सचर का कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक शरबत, यानी कि अगर हम लोग वाटर, सॉल्ट और शुगर उसको ऐड करेंगे, जो बनेगा वो क्या होगा? वो मिक्सचर होगा। ओके, अब मिक्सचर के बाद से एक और टर्म उठ करके आता है, द सेकेंड टर्म दैट इज प्योर सब्सटेंस। अगर ये मिक्सचर है तो मिक्सचर किससे बना होगा? कई सारे प्योर सब्सटेंस को ऐड करने पे बना होगा। ओके, तो उसका फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड टॉपिक उठ करके आता है व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। ओके, सो प्योर सब्सटेंस इज कह सकते हो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट या फिर चीज़ें होती हैं, थिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेम कॉम्पोजिशन रखते हैं। यानी कि जो भी हम ऐड कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं, उसमें सेम टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन होगा। जस्ट लाइक सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट हो सकता है या कोई कंपाउंड हो सकता है। ओके, ईच कंपाउंड्स अगर और एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस होंगे। इफ सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द वन ग्लास। ओके, एक ग्लास में क्या है, कोई एलिमेंट, जस्ट लाइक आई एम कंसीडरिंग एज टिन है, या फिर कह सकते हो पोटेशियम है, तो सिर्फ पोटेशियम अंदर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन होगा, तो प्योर सब्सटेंस हैविंग अ सेम कंपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन द प्योर सब्सटेंस, तो द प्योर सब्सटेंस ईदर बी एलिमेंट और कंपाउंड एंड दे कंसिस्ट ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ components. So when we are going to define this pure substance are the substance which having the consist of only one type of component. Okay, pure substance consist of only one type of components. Next, अगर हम इसके बाद देखेंगे तो प्योर सब्सटेंस के बाद अगर मिक्सचर की बात हुई, ओके, प्योर सब्सटेंस की बात हुई, तो उसमें क्या हम चीज़ें मिला रहे हैं। ओके, मिलाने के बाद हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन। क्या बोलेंगे? सेपरेशन। तो व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन? सेपरेशन का रीज़न क्या है? सेपरेशन का कई सारे रीज़न हो सकता है। हमें अनडिजायरेबल मटेरियल को अलग करना हो सकता है, या फिर इम्प्योरिटीज़ को अलग करना हो सकता है, या फिर किसी दो मिक्सचर मिला हुआ है उसमें सिर्फ एक ही हमें चाहिए, दूसरा हमें नहीं चाहिए, उस कंडीशन में सेपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कई सारे मेथड्स होते हैं सेपरेशन के, कई सारे क्या होंगे? मेथड्स होंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन के कई सारे मेथड होते हैं। सबसे पहला और इजी वे होता है हैंड पिकिंग। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन by using the hand to separate the impurities. Okay, so we can say that the hand picking is the process of separation in which we are using our hand to separate the material. Just like impurities को अपने हाथ से पिक करके अलग करना ही क्या कहलाता है? हैंड पिकिंग। यूजुअली चावल से कंकड़ अलग करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, यू नोइंग रेगुलरली वी आर डूइंग दैट दिस थिंग एट होम। नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग के बाद है थ्रेसिंग। Threshing is the process of separation
in which we are going to separate the grain from the harvested crop. Okay, it's mean that harvested crop ऐसा ऐसा लंबा लंबा होता है, उस पर ऐसे ग्रेन होंगे. ओके, इसी ग्रेन्स बार्लीज होती है, इसी पे हमारा क्या है लगा होगा. तो बाई अप्लाइंग मेथड्स अगर हम इस ग्रेन्स को इस हार्वेस्टेड क्रॉप से अलग कर दें तो उसको बोलेंगे थ्रेसिंग. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों पे इसको पीटते हैं, बीटिंग करते हैं, या फिर उसको रख देते हैं किसी और चीज़ से उसे पीटते हैं, जिससे क्या होता है इसकी जो ग्रेन्स हैं वो इससे अलग हो जाते हैं. ओके, दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन. इसके बाद है विनोइंग. In winnowing we are just the method of separating grain from husk is called winnowing. ओके, यानी हस्क से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे विनोइंग. विनोइंग में यूजुअली क्या करते हैं हम अपने ग्रेन को जो यहाँ मिलता है उसको ऊपर से हवा में गिराते हैं, जिसको हिंदी में उसाना बोलते हैं. इससे क्या होता है, जो हैवी हस्क होता, जो हमारा ग्रेन होता है, ओके, यानी कि जो हमारा जो फूड यील्ड है वो नीचे सेटल डाउन होता है क्योंकि वो हैवी होता है, और हस्क जो भूसा वगैरह होता है वो हल्का होता है, जिसकी वजह से वो ब्लोन आउट यानी उड़ जाता है. इस प्रोसीजर को बोलते हैं विनोइंग. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.